और दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2017 का, उनके लिए टॉप 40 ये क्वेश्चंस हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये आ सकते हैं आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में बनी सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है और इसकी लंबाई कितनी है। सुरंग का नाम है चिनानी नासरी और ये 9.2 किलोमीटर की, 9.2 किलोमीटर की है। जम्मू कश्मीर में है ये। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति के तहत युवा वर्ग की आयु कितनी है। यह है 15 से 29 साल। ये आप याद रखिएगा, वन लाइनर है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बिल्कुल। लखनऊ मेट्रो परियोजना हेतु वित्तीयन किया जा रहा है यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा। फिर ब्रिक्स तथा बिम्स्टेक जो शिखर समिट हुई थी 2016 की, वो हुई थी पणजी गोवा में। फिर स्वदेशी तकनीकी से निर्मित भारत की पहली परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। मतलब ये इंडिजिनाइज्ड है ये, और ये न्यूक्लियर सबमरीन है ये। स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग रिपोर्ट 2016 के अनुसार सर्वाधिक साफ और गंदा शहर कौन कौन सा है। सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी था वो था मैसूर 2016 में भी और 2015 में भी। और सबसे जो लीस्ट क्लीन था वो था धनबाद। 73 शहरों की इसमें रेटिंग हुई थी, वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था पूरा डिटेल में इसमें। फिर सबसे ज्यादा देसी तथा विदेशी टूरिस्ट कहाँ पे जाते हैं। सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है ये तमिलनाडु में, तो आप ये याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक तो तमिलनाडु में जाते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे ये डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में और फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके मामले में कौन कौन सा स्टेट है, ये आप बताइए। ये मैं बता चुका हूं पहले। फिर भारत तथा उत्तर प्रदेश की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या क्या है। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.9 ईयर है। उत्तर प्रदेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, 64.1। फिर विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक तथा निर्यातक देश कौन कौन सा है। देखिए, आयातक सबसे बड़ा यानी कि इंपोर्ट इंडिया करता है सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा दुनिया में जो आर्म्स का इंपोर्ट करता है वो इंडिया करता है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए। इसके बारे में डिटेल्ड आपको बता चुका हूं। फिर पॉस्को जो एक्ट है वो किससे संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये 2012 में पास हुआ था। तो देखिए, ये जो चाइल्ड सेक्स से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है ये, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से। फिर राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर की जा रही है। गैंगटॉक सिक्किम में। किस देश ने हाल ही में दलाई लामा को मानद नागरिकता प्रदान की। इटली ने। फिर भारत तथा विश्व का सबसे शक्तिशाली तथा तेज कंप्यूटर कौन कौन सा है। देखिए, इंडिया का सबसे जो शक्तिशाली है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम कंचनजुंगा। और पूरे विश्व का अगर आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली तथा तेज कंप्यूटर वो है सनवे तेहुलाइट, ये चाइना का है। इसके बारे में और डिटेल दी हुई है। देखिए, परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये 1991 में बनाया गया था रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से। और ये इस समय जो विश्व का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है सनवे तेहुलाइट। और ये नवंबर 2016 के हिसाब से अभी तक का टॉप 500 जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर है उनमें से फास्टेस्ट है ये। प्रथम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2016 को आयोजित किया गया कहां पे, न्यू दिल्ली में। जीएसटी विधेयक का अनुमोदित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन कौन सा है। कौन सा है, असम। और जीएसटी विधेयक को लाने अनुमोदित करने वाला पूरे दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा है, फ्रांस। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की पहली शाखा भारत के किस स्थान पर खोली जा रही है। अहमदाबाद, गुजरात में। याद रखिएगा, ये आप काफी इंपॉर्टेंट है ये। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन खगोलदर्शी का उद्घाटन भारत के किस स्थान पर किया गया है, देवस्थल, नैनीताल पे। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे जरूर। 40 वर्ष से कम आयु का सबसे अमीर भारतीय तथा पेटीएम का संस्थापक यानी कि पेटीएम का फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा। प्रसिद्ध शोध पत्रिका नेचर के अनुसार 21वीं सदी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का अनुमान कितना किया गया है, 4.8 डिग्री सेल्सियस। फिर किस देश ने भारतीय त्योहार दिवाली पर दिवाली फॉरएवर नाम से डाक टिकट जारी किया था, वो है यूएसए। केंद्र सरकार ने अकुशल और गैर कृषि कामगारों का न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है कितनी, 350 रुपए पर डे कम से कम। सिटीजन एंड सोसाइटी किसकी रचना है, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की। देखिए, रियो ओलंपिक 2016 में इंडिया का पदक तालिका में क्या स्थान था, 67। और रियो पैरालंपिक 2016 में इंडिया का पदक तालिका में क्या स्थान था, 43। और डिटेल में इसकी बता चुका हूं पहले आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म कहाँ पे हुआ था, केनिया में हुआ था। और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे, इसीलिए काफी इनका क्रिटिसिज्म हो रहा था
फिर हिमांश अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आर्थिक असमानता वाला देश कौन सा है? रूस है, ये भारत दूसरे नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है किसमें? रूस में। और सेकंड नंबर पे इंडिया है। फिर भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन है जिसकी मोम प्रतिमा मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन में लगाई गई? ये तो आप समझ ही गए होंगे। वही एक ही डिजर्विंग कैंडिडेट है इसके लिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली। फिर सोनी परियोजना का संबंध है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में हुआ था। सौराष्ट्र में जल संकट में दूर करने के लिए पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। सोनी का मतलब ही यही है कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन। और ये जो सौराष्ट्र में पानी की समस्याएं हैं उनको, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, उनको सॉल्व करने के लिए किया गया। लेमुआ क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, ये इंडिया और यूएसए ने किया था। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा, और ये अगर एक देश दूसरे देश की जो भी इनके मिलिट्री सेवाएं वो सब यूज कर सकता है। ये मैं डिटेल आपको वीडियो बना चुका हूँ। गांधी जी से जुड़ी बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? ये पीटर मारिट्सबर्ग में किया गया था। देखिए, पीटर मारिट्सबर्ग वही जगह है जहां पे सबसे पहली बार जब गांधी जी गए थे, गांधी जी जा रहे थे पीटर मारिट्सबर्ग से लेके प्रिटोरिया तक 7 जून 1893 को। तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे ही गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और तभी से ये महात्मा गांधी, मतलब गांधी का जो जन्म हुआ था एक्चुअल, जो बोलते हैं कि एक आग लग गई थी उनके अंदर। फिर गुट निरपेक्ष कि इन्होंने हमको यहां से फेंका है, हम इनको अपने देश से फेंकेंगे। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2016 आयोजित कहाँ पे हुआ था? मार्गरेटा आइलैंड में, वेनेजुएला में। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि मोदी जी नहीं गए थे, पीएम नहीं गए थे इंडिया के। इससे पहले एक बार जनता पार्टी ने के पीएम नहीं गए थे। लेकिन हमेशा जो इंडिया जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट का जो लीडर रहा है, हमेशा को फाउंडर रहा है, हमेशा से जाते थे हमेशा यहाँ के पीएम। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कितने महीने के असामान्य भ्रूण को हटाने की अनुमति प्रदान कर दी है? 24 सप्ताह को। 24 सप्ताह का है तो वो हटाने की अनुमति है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 279 ए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2016। फिर भारत विश्व के ग्रीन हाउस गैस का कितना परसेंट उत्सर्जन करता है? 4.1%। फिर वाहन उद्योग में बीएस मानक मुख्यतः किस रसायन के उत्सर्जन पर नियंत्रित करता है? यह है सल्फर। फिर है द टर्बुलेंट ईयर्स किसकी रचना है? ये प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की है। फिर है वह देश जिसने हाल ही में हिटलर की आत्मकथा मैं कैफ ये मेरा संघर्ष पर प्रतिबंध लगा दिया, वो है ब्राजील। देश का पहला ई कोर्ट स्थापित कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी रचना थी? ये रचना है सौरभ गांगुली की। तो ये आप याद रख लीजिएगा। 40 ये क्वेश्चन है ऐसे, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 के, 2017 के, जो कि उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दिएगा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।